एक तरफ 40 से 42 डिग्री का टॉर्चर, दूसरी तरफ भीषण लू, ऊपर से पानी की किल्लत। हम किसी गांव कस्बे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर इस वक्त भीषण पानी का संकट खड़ा हो गया है। पौष इलाके से लेकर छोटी कॉलोनीज तक पीने के पानी के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। टंकियों में पानी नहीं आ रहा है, टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, पर वो भी नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि इसकी आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के संजय कैंप से दिखा रहे हैं। जैसे ही टैंकर वहां पर पहुंचा है, लोग पानी भरने के लिए किस तरीके से टूट पड़े हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए। कई बार नौबत लड़ाई तक भी पहुंच रही है क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में पानी की सप्लाई में 20% तक की कमी आ गई है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करीब करीब ठप हो गए। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ संजय कैंप पहुंची और देखा कि पानी के लिए कैसी मुसीबत वहां लोगों को झेलनी पड़ रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हर साल गर्मियों में राजधानी दिल्ली में एक तस्वीर देखने को मिलती है, वो है पानी की किल्लत और टैंकर पे चढ़ते हुए ये लोग। आप देखिए कि किस तरीके से मारामारी है इस समय दिल्ली में पानी की कमी की, कि जब इन झुग्गियों में इस तरीके का कोई टैंकर आता है तो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, ये छोटे बच्चे, इस गली में रहने वाले लड़के हैं जो अपनी जान को रोजाना इसी तरीके से जोखिम में डाल के इस टैंकर के ऊपर चढ़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके परिवार को इस टैंकर से उतना पानी मिल जाए जिससे वो अपने पूरे दिन का गुजारा कर सके। भीषण गर्मी पड़ रही है, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और ऐसे में दिल्ली जो है वो पानी की कमी से जूझ रही है। यमुना नदी सूख चुकी है, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की सप्लाई कम होती जा रही है और ये वो लोग हैं जो केवल इसी टैंकर पे आश्रित है। इस समय हम दिल्ली के संजय कैंप में मौजूद हैं। मैडम क्या करें, पानी तो भरना ही पड़ेगा ना। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये इन लोगों के लिए, भैया आप रोजाना इसी तरीके से करते हैं? डेली का है मैडम। देखिए यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इन लोगों की मजबूरी है क्योंकि दिल्ली में इस समय जैसे ही मई का महीना शुरू होता है लोगों के लिए पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। लोग घंटों इन टैंकर्स का इंतजार करते हैं। दादा आज कितनी लेट ये टैंकर आया है? हाँ लेट आया टैंकर। कितना? बहुत लेट हो गया, 1 घंटा लेट। सब दिन यही हाल है, कभी कभी तो आता ही नहीं है, पानी के लिए बड़ी किल्लत हो जाती है। क्या करते हैं जब नहीं आता तो दूसरे दिन भरते हैं, किसी तरह काम चलाते हैं। और आप पानी की क्वालिटी देखिए, मैं आपको अगर पानी की क्वालिटी दिखाऊं तो इस पानी में कीड़े मरे हुए हैं और ये लोग इसी गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है। आप इस पानी को गर्म करते हैं या ऐसे पीते हैं? नहीं करते, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं है, फिल्टर नहीं है। बीमारी नहीं होगी बच्चों को ये पानी पी के, आपको ये पानी पी के? अब क्या करें, इसे टैंकर में भर के आता है तो क्या करें। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा जल संकट बना हुआ है। मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, नबी करीम, मोतिया खान, मलकागंज, बलजीत नगर, आनंद पर्वत, राजेंद्र नगर, चावड़ी बाजार, बीआर कैंप और संजय गांधी कैंप और इंद्रपुरी में इस वक्त पानी का संकट बना हुआ है। लोग यहां पर पानी के लिए काफी परेशान हैं। संजय कैंप में कुछ लोगों को पानी मिल गया है लेकिन कई को बेरंग घर लौटना पड़ा है, जिससे उनमें खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि अगर टैंकर समय पर आ जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए कि ये संजय कैंप का इलाका है और संजय कैंप में हर साल की यही तस्वीर है। गर्मी आते ही लोगों के लिए ये छोटे बच्चे, आप मतलब इनकी उम्र शायद 16 साल 17 साल की होगी इन लड़कों की, जो इस समय इस टैंकर के ऊपर चढ़े हुए हैं। दीदी कितनी देरी से आया आज टैंकर? हाँ थोड़ा लेट होगा, बोलने वाली बात है। लेट डेली आता है, ड्यूटी छूट जाता है इसके चक्कर में। टैंकर मतलब टैंकर के ऊपर ही है यहाँ के लोग, सुबह से बैठे हुए हैं, मगर जब आता है जब ही मिलता है पानी। बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, क्या करें, तो नहीं चढ़े तो करे क्या, ये बताओ। पानी नहीं मिलेगा। लेट आती है टैंकर। आज फर्स्ट टाइम आया 8 बजे, नहीं तो 10-11 बजे आते हैं। वर्किंग वाले क्या करेंगे, नौकरी वालों के लिए दिक्कत होती है ना हमारे साथ। टैंकर लेट आता है तो लोग अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे केवल पानी का इंतजार करते हैं। इतने पानी से हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होता है, एक टैंकर आता है, दिन भर में क्या करेंगे, और टैंकर भेजना चाहिए तो नहीं देते। इतना दिक्कत होता है पानी का। 8 बजे का टैंकर जो है 10 बजे आते हैं। आज तो थोड़ा समय पे आया भैया। कितना पानी चाहिए? समय पे आने वाले
एक मिनट पहले पानी भरने दीजिए मुझे, नहीं पानी छूट जाएगा मेरा। अगर बात हमसे करेंगे तो पानी छूट जाएगा। ये कंडीशन है राजधानी दिल्ली की, और केवल ये संजय कैंप की कहानी नहीं है, ये दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस समय पानी से हाहाकार मचा हुआ है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि गर्मी का समय है, पानी बिल्डिंगों में नहीं आ रहा है, झुग्गियों में नहीं आ रहा है, यमुना सूख रही है और लोगों की जो परेशानी है वो हर साल बनी हुई है। आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो रही है? दरअसल 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसकी वजह है यमुना का घटता जलस्तर और हरियाणा से पानी का ना छोड़ा जाना। इसके चलते 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंद्रावल और वजीराबाद ठप हो गए हैं। चंद्रावल की क्षमता 90 मिलियन गैलन प्रतिदिन वाटर ट्रीट करने की है, तो वजीराबाद की क्षमता 110 मिलियन वाटर प्रतिदिन की है। इन दोनों प्लांट से 20% पानी की आपूर्ति होती है। हमारे संवाददाता वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचे और ये देखा कि वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं। यमुना नदी के सूखने की वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने का खतरा बना हुआ है। मैं इस वक्त वजीराबाद में हूं। हमारे ठीक पीछे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको नजर आ रहा है, ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता में ऑपरेट करे, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे 674 फीट पानी कम से कम होना चाहिए। लेकिन इस पॉन्ड को देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं है। और अगर यहाँ पानी नहीं है तो इसके बाद जो दिल्ली विधानसभा के पास में चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस तक पानी कैसे पहुँचेगा आप अंदाज़ा लगाइए। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेट किया जाए। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन दोनों को अगर मिला दें तो तकरीबन 225 MGD पानी इन दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर ट्रीट किए जाते हैं। और तकरीबन 20 से 25% दिल्ली जो है इन्हीं 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी जाता है वही पीता है। अब परेशानी ये है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल सूख चुका है और इसके साथ में आप देखेंगे कि तमाम JCB और ट्रक्स ऑपरेट कर रहे हैं। ये कोशिश है कि इस पॉन्ड में, वजीराबाद पॉन्ड में जो थोड़ा बहुत पानी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरे हिस्से में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत पानी आपको नज़र आएगा। उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक कैसे पहुँचाया जाए, इसकी कोशिश है। और तकरीबन 100 से 150 मीटर तक की एक लंबी नहर टाइप से बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से बहुत दूर आपको कुछ लोग काम करते नजर आएंगे। वहाँ से लेके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक तकरीबन 200 से 300 मीटर का ये इलाका है। ये नहर बनाने की, एक चैनल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे यमुना नदी में इस वजीराबाद पॉन्ड में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी है उसको खींच के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाया जाए। दूसरी तरफ मुनक नहर से जो पानी आता है, हैदरपुर प्लांट, वहाँ से भी पानी लाके इस प्लांट को चलाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 70% जो क्षमता है उसी पे वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, लेकिन यमुना के पानी से कम, यमुना की नदी में जो अभी पानी है उससे कम, और ज़्यादा इस बात से कि मुनक नहर से जो पानी आता है उससे ये दोनों प्लांट चल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि यही स्थिति अगर बारिश नहीं होती है और यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में कितनी बड़ी परेशानी राजधानी दिल्ली वासियों को हो सकती है। कोशिश ये की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा कि हरियाणा सरकार से बात की जाए और जहां तक संभव हो वो पानी मिले। 2 दिन पहले हरियाणा से राजधानी दिल्ली को 980 क्यूसेक पानी मिला था। उससे थोड़ी सी स्थिति सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उस हिसाब से वो निदान नहीं है। और अगर बारिश नहीं होती है तो दिल्ली वालों की परेशानी कम होने वाली नहीं है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी की कमी, लोगों पर डबल अटैक हो रहा है। कहीं पानी आ भी रहा है तो पानी गंदा है। कई इलाकों में तो पिछले 1 हफ्ते से पानी ही नहीं आ रहा है और ऐसे में लोगों को किस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। टैंकर भी अगर आ रहा है तो चंद मिनटों में ही वो टैंकर खाली हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बेरंग ही अपने घर लौटना पड़ रहा है और लोग इस वक्त पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं दिल्ली में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, दिल्ली में जो पानी की किल्लत बनी हुई है, जो पानी की कमी इस वक्त है, उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार के पास ऑप्शन बहुत कम है। सरकार कोई भी हो, दिल्ली में पानी की समस्या हर गर्मी की सीजन में रहता है और समाधान कोई नहीं कर पाया अभी तक, और आने वाले भविष्य में भी बहुत अच्छा कोई समाधान नजर नहीं आ रहा।
दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही कि हरियाणा से ज़्यादा पानी मिल जाए, लेकिन हरियाणा की अपनी ज़रूरत है, वहाँ से कैसे ज़्यादा पानी मिल सकता है। हरियाणा से जो भी पानी आता है अब यमुना नदी में नहीं बल्कि मुनक नहर के जरिए आता है। सरकार के द्वारा कोशिश की गई थी, कुछ ज़्यादा पानी मांगा गया था 1100 क्यूसेक के करीब, लेकिन उसमें से 980 क्यूसेक पानी 2 दिन पहले दिल्ली सरकार को दिया गया। लेकिन जहां हर दिन आपको ट्रीटेड वाटर की संख्या मात्रा जो है तकरीबन 1010 क्यूसेक के करीब MGD के करीब पानी चाहिए, उतने में ये पानी ऊंट के मुंह में जी रहा है। कुछ नहीं हो सकता है जब तक मानसून नहीं आएगा, सरकार के पास कोई निदान नहीं है। कुछ इलाकों की तस्वीरें लोग दिखा पा रहे हैं, कुछ इलाकों में परेशानी बहुत ज़्यादा है, उसलिए लोग सड़क पे आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि NDMC का इलाका जहां पे तमाम देश के सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, PM रहते हैं, उन इलाकों में भी पानी की कटौती की गई है, पानी की समस्या है। NDMC के अधिकारी सीधे सीधे तौर पे कहते हैं कि पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा शिकायतें हमारे पास आ रही हैं और कुछ देर में हमारे पास वो डेटा भी आ जाएगा कि कितनी कमी हो रही है इस इलाके में। तो दिल्ली का शायद ही कोई इलाका बचा हुआ है जहां पानी की परेशानी ना हो। कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि गंगा कैनाल से जुड़ा हुआ है, जैसे सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसी तरह से 1-2 और ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे पूरी दिल्ली को पानी नहीं मिल सकता है। अगर हैदरपुर प्लांट में मुनक नहर से पानी आ रहा है तो उस पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है वजीराबाद की तरफ, चंद्रावल की तरफ। हो ये रहा है कि हैदरपुर में भी अब कमी हो रही है। तो एक साथ कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो उनकी क्षमता है उससे बहुत कम पानी ट्रीट कर पा रहे हैं और गर्मी में लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा होती है, इस हिसाब से पानी की कमी है यहाँ। अगर जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली में जो अभी जनसंख्या है उसके हिसाब से तकरीबन 1250 MGD पानी की ज़रूरत है और अंदाज़ा लगाइए कि इस दिल्ली में अभी 900 से 950 MGD के करीब में पानी मिल रहा है और उसमें भी ये कहा जाता है 40 से 45% जो है वो या तो वेस्ट होता है या चोरी होता है या वो अनअमाउंटेड है। तो इतने कम पानी में पूरी दिल्ली का इस भीषण गर्मी में गुजारा हो ये संभव नहीं हो और इसका निदान भी सरकार ढूंढ ले ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसमें बहुत समय लगेगा, लोगों को परेशान होना पड़ेगा। हमने देखा था पिछले 10 साल 15 साल से क्या स्थिति है, उसमें कोई बदलाव इस बार भी नहीं होने वाली है। बिल्कुल, तो हर साल इसी तरीके से हम दिल्ली की तस्वीर देखते हैं जहां पर पानी के लिए लोग परेशान होते हैं और इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।